सुस्वागतम, नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों के दौरान आप इलाके में कहां पर कैसा रहेगा मौसम, क्योंकि मानसून का वापसी का समय काफी नजदीक है, यानी कि मानसून वापस जाने वाला है। इसमें अगर बात की जाए मानसून के बारे में तो सबसे ज्यादा जो वर्षा की गतिविधियां होने वाली है वो होने वाली है पूर्वी भारत में, क्योंकि पूर्वी भारत में मानसून काफी सक्रिय है, काफी इंटेंस स्पेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी अच्छी वर्षा हो रही है यहाँ पर, और काफी जगहों पर काफी ठीक ठाक बारिश देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो हम मान सकते हैं कि मानसून का जो वापसी यहाँ पर शुरू होने वाला है। हालांकि एक एंटी साइक्लोन बनने वाला है जो बनेगा हमारे राजस्थान के ऊपर, जो कोई हम कह सकते हैं कि आज या कल, यानी कि आज या कल बन सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एक दिन दो दिन का इधर या उधर होने की संभावना रहेगी, लेकिन पूरी इधर उधर होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए आज थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर जो मानसून होता है, मानसून के बाद क्या क्या होते हैं। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चीज पर, यानी कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब हमारे क्षेत्र, यानी कि जो हमारा गर्मी पड़ता है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, हमारी तरफ सूर्य आते हैं, तो जब मकर रेखा बहुत तेज सी धूप होती है, यानी कि हमारा पूरा मध्य भारत गर्म हो जाता है, उत्तर भारत गर्म हो जाता है। यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होता है, यानी कि जो छोटा नहीं, जो जैसे हम लोग से बोलते हैं उसका नहीं, ये पूरे देश में जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे कि मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो काफी तेजी से हमारे भारत की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए कहते हैं जब गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है तो ज्यादा वर्षा भी देखने को नहीं मिलती है। यही कारण है, क्योंकि ये कारण इसलिए है क्योंकि जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो हवाएं बहुत तेजी से नमी लेकर के आती हैं, जिसको हम मानसून बोलते हैं, जिसे हम मानसूनी हवाएं बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि मानसून का आगमन हो गया है। इस बार क्या हुआ है कि WD इतना ज्यादा बरसात हुई है, इतना ज्यादा बारिश हुई कि जमीन ठंडी रही, जिससे मानसूनी हवाएं आगे नहीं बढ़ पाई। मानसूनी हवा में अवरोध पैदा हो गया, क्योंकि पहले से ही वहां पर बादल थे और हाई प्रेशर जैसे हालात बने थे, यानी कि मौसम ठंडा था, हवाएं ऊपर नहीं उठी, हवाओं का दबाव नहीं बढ़ा, जिसके कारण कि हमारी जो हवाएं हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाई। इसीलिए हमारे उत्तर भारत को काफी ज्यादा लंबा वेट करना पड़ा। यही कारण है कि यहाँ पर काफी लेट से मानसून जो है आया था, यही कारण है। और यही कारण ये भी है कि हमारे इलाकों में उत्तर भारत के मानसून की बारिश कम हुई है, जबकि WD से वर्षा की गतिविधियां देखने को काफी अच्छी मिली थी, लेकिन इसके प्रभाव से जो बारिश हुई है वो काफी कम आती गई है। इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मैंने बता दिया मानसून आता क्यों है, और क्योंकि जो समुद्र होता है वो जमीन के हिसाब से बहुत तेजी से जो है ठंडा नहीं होता है या गर्म नहीं होता है। वो जमीन बहुत तेज ठंडी है, बहुत तेज गर्म हो जाती है, इसलिए समुद्र का इलाका जो है उसी तरह सा रहता है। तब जो वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ पर नमी वाली हवाएं रहती हैं, ठंडा रहता है माहौल वहाँ का, तो वहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है हमेशा की तरह। तो जैसे ही जो हमारा भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, पूरा भारत कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तो मानसूनी हवाएं बहुत तेजी से भारत की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कारण की वर्षा देखने को मिलती है। मानसून भी हम बोलते हैं उसी को। इसका थोड़ा सा हमने उदाहरण दे दिया। जब मानसून नहीं आया रहता है तो हमारी जो पश्चिमी जलधारा होती है, उत्तरी जलधारा, उसको वो थोड़ा सा दक्षिणवर्ती रहती है, जिससे कि पश्चिमी विक्षोभ जो है लगातार साल में लगातार बनते रहते हैं, इसमें कभी भी कमी नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि जब सर्दियों का समय होता है तो पश्चिमी विक्षोभ दक्षिणायन हो जाते हैं, जिससे कि हमारे देश में काफी व्यापक वर्षा देखने को मिलती है। खासतौर पर प्रभावित होता है हमारा उत्तर भारत, जहाँ पर पश्चिमी जेट धाराएं WD को लेकर आगे बढ़ती हैं, और जैसे ही आगे बढ़ती हैं उनका जो हिमालय पर्वत अवरोध है, कुछ हवाएं निकल जाती हैं चाइना की तरफ, कुछ हवाएं मुड़ जाती हैं हमारे भारत के मैदानी इलाकों की तरफ। बस इसी के चलते वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखी जाती है, और कोई यहाँ पर रीजन नहीं है। बाकी जैसे जैसे हमारा गर्मी बढ़ती जाती है, सूर्य उत्तरायण रहता है, मानसूनी हवाएं आती हैं और बारिश देखने को मिलती है, साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो बिजली की चमक धमक के साथ, गरज चमक के साथ काफी भारी बौछार भी देखने को मिलती है। बस यही हाल रहता है। बाकी इसके बाद बात किया जाए तो उसके बाद जब जैसे जैसे वर्षा का ऋतु खत्म होता जाता है, समय निकलता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि मानसूनी हवाएं धीरे धीरे अपना रुख बदलती हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ का जमीन ठंडा हो जाता है और सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, जिससे कि दक्षिण की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ जो है प्रेशर हाई हो जाता है। जब प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाता है तो यहाँ की हवाएं फिर से अपने अपोजिट दिशा में बहने लगती हैं, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वो बहने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं मानसून वापस लौट रहा है। यही इसमें
फिनोमिना काम करता है। और इसी के चलते क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि कभी कभी मानसून लेट और कभी कभी मानसून जल्दी आता है। वो तापमान के ऊपर या कम दबाव के क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। तो जब मानसून ये बंगाल खाड़ी से होकर जाता है, तमिलनाडु के पास से होकर के जाता है, तो बंगाल खाड़ी में इसको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन माना जाता है। उसमें भारी से अति भारी वर्षा देखी जाती है। यानी कि हम पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक ही मानसून आता है, इसमें दो प्रकार का कोई मानसून नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चाइना की तरफ से आता है, यानी कि चाइना की तरफ से कोई भी मानसून आता है, इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं रहती है। यही मानसून जब वापस लौटने लगता है तो बंगाल खाड़ी से लगातार नमी लेकर आता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, इसे हम उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन कहते हैं। और यहाँ पर काफी व्यापक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में कम वर्षा होती है तमिलनाडु क्षेत्र में, और वैसे उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु क्षेत्र में काफी व्यापक वर्षा होती है, भारी से अति भारी वर्षा होती है। यही एक सीजन होता है जिसमें तमिलनाडु में काफी अच्छी वर्षा होती है, यानी कि 5 राज्यों में होती है, लेकिन इसमें तमिलनाडु काफी टॉप पर रहता है। यहीं पर जो वर्षा का गतिविधियाँ रहती है काफी ज्यादा रहती है। तो हम आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे तक भी जानकारी सबको पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो इतना ही। चलिए मिलती है इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।